बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद शहबाज। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारी लेक्चर सीरीज़ नंबर 3 पे कंटिन्यू, जिसमें आज हम लेक्चर नंबर 9 रिकॉर्ड करेंगे। इससे पिछले लेक्चर जितने भी हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लेक्चर में जो हमने टॉपिक को डिस्कस करना है, पिछले 2 वीडियो में हमने जीसीडी की डेफिनेशन को डिस्कस किया और जीसीडी को ये प्रूव किया कि वो क्या यूनिक है। आज उस जीसीडी के रिलेटेड हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है, ये जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे उनका सेम ही मेथड होगा, चाहे जो नंबर मर्जी आ जाएं। तो अगर आप एक मेथड को जस्ट अंडरस्टैंड कर लें तो जो मर्जी आपको क्वेश्चन दे दें, आपने सिर्फ यही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, सेम टू सेम मेथड यूज़ करना है, आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो जो टॉपिक आपके पास, जो क्वेश्चन आपको वाइट बोर्ड पे नज़र आ रहा है, वो उसकी स्टेटमेंट यह है कि फाइंड करें जीसीडी 105 का और 275 का। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, इन 2 नंबर का जीसीडी फाइंड करना है। नेक्स्ट आल्सो उसने हमें ये कहा है कि आप रिप्रेजेंट करें वो जो जीसीडी इन 2 नंबर का आएगा उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में 105 एंड 275 पे। तो इसके प्रूफ को, इसके सोल्यूशन को मैंने वाइट बोर्ड पे पहले इसलिए लिख दिया है ताकि ये बेसिक बातें हैं और हमारी वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो और आपका भी टाइम वेस्ट ज़्यादा ना हो। तो ये जस्ट सिंपल सी बातें हैं, इसलिए मैंने ये पहले कुछ इसका सोल्यूशन लिख लिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिन 2 नंबर का हमने जीसीडी फाइंड करना है, उनमें से जो बड़ा नंबर होगा उसको हम यहाँ रखेंगे और छोटे नंबर को डिवाइड करेंगे। तो जब आप 105 को 3 से डिवाइड करेंगे तो वो 275 से अबव ग्रेटर हो जाएगा, तो उससे लेस ही हमने इसकी डिवाइड को पॉसिबल बनाना है। तो वो 2 से ही जब आप डिवाइड करेंगे तो 2 10 आएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 65 आएगा। जब यहाँ पे आपके पास, इसको आप डिवाइडर कहते हैं, इसको क्वोशंट कहते हैं, इसको रिमाइंडर और ये डिविडेंड। अच्छा, जब आपके पास ये पहला रिमाइंडर आ गया, देन आपने क्या करना है, इसको यहाँ रखना है और इस रिमाइंडर के साथ क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो 65 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो वो 105 से बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा हमें 1 से ही डिवाइड करना पा रहा है। तो जब इसमें से आपको इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर इज़ 40। अगेन वही ऊपर वाला प्रोसेस कि इस रिमाइंडर को यहीं रहने दें, आप इस 65 को यहाँ उठा के रख दें और 40 से डिवाइड कर देंगे। तो अब हम ये काम कब तक करते रहेंगे, जब तक उस नंबर पे, किसी ख़ास नंबर पे हमारे पास रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो ये हम प्रोसेस स्टार्ट करते रहेंगे। जब इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 25 आएगा। अगेन आप 40 को यहाँ रखेंगे, 25 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर ये आएगा 15। फिर आप 25 को यहाँ रखें, 15 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 10 रिमाइंडर आएगा। तो इसी प्रोसेस को आगे मूव करते हुए यहाँ मैंने इसको लिखा है, अब आप 15 को, इस 15 को यहाँ रख के जो रिमाइंडर 10 आ रहा है इससे जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इज़ 5। अगेन जब आप इस 10 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इज़ 0। तो यहाँ पे हमने क्या कर देना है, स्टॉप कर देना है। और जिस नंबर पे हमें रिमाइंडर 0 मिल रहा है 5, वो वाला नंबर क्या होगा, वो होगा जीसीडी। जीसीडी आपके पास कितना आ गया, 5। किन 2 नंबर का, 275 का और 105 का। तो उम्मीद है ये वाली बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं तो पहला स्टेप, पहला काम, सेम प्रोसेस, आपने जीसीडी को फाइंड करने का ये मेथड यूज़ करना है। अगेन आपने, जब हमने डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम पढ़ा था तो एक वहाँ पे रिजल्ट प्रूव किया था, A=B/Q+R। ये उसकी स्टेटमेंट भी है, वेयर Q एंड R आपके पास क्या थे, यूनिक इंटीजर थे। मीन्स आप A को B के किसी ऐसे इंटीजर के साथ मल्टीपल करके और साथ प्लस उसका रिमाइंडर करके लिखें तो अगेन आपके पास वही A ही आए, आपके पास इक्वेशन ट्रू हो। तो अब यहाँ आपने क्या करना है, गौर करना है कि ये 275, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 105। इसको आप इस 2 के साथ, क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में प्लस करके रिमाइंडर लिख देंगे। तो जब आप इसमें से इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करके प्लस ये 65 करेंगे तो वो 275 ही आएगा, आपके पास इक्वेशन ट्रू हो रही होगी। इसी तरह आप यहाँ मूव कर जाएं, 105 को आप कैसे लिख सकेंगे, 65 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस कर देंगे, उसमें 40 कर देंगे। तो विच इज़ इक्वेशन नंबर 2। अगेन आप 65 को कैसे लिखेंगे कि 40 को 1 से मल्टीप्लाई करके प्लस 25 रिमाइंडर। इसी तरह आप 40 को कैसे लिख सकेंगे, 25 को 1 से मल्टीप्लाई करके प्लस 15। इसी तरह ये आगे आपके पास क्या बन गई, इक्वेशंस बन गई। तो चूँकि हमने क्या फाइंड करना है, यहाँ तक तो हमने काम कर लिया अपना कि हमने जीसीडी फाइंड कर लिया 105 का और 275 का। अगेन हमने ये काम करना है कि उस जीसीडी को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है इन दोनों नंबर के।
तो हमने इस इक्वेशन में देखना है जो आपके पास जीसीडी वाली इक्वेशन होगी, वहाँ से हम आगे क्या करेंगे, इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ अब वाइट बोर्ड की स्पेस कम हो चुकी है, वो वाला पार्ट हमें रेज करना पड़ेगा। तो इस वाले पार्ट को यहाँ हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो जो आपके पास जीसीडी वाली इक्वेशन होगी ना, उसमें से जीसीडी को आपने क्या कर लेना है, सेपरेट कर लेना है इसको, क्योंकि आपने इस जीसीडी को, जो आपके पास जीसीडी 5 आया था, इसको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखना है। तो जब आप यहाँ से 5 को सेपरेट करेंगे तो विच इज़ इक्वल टू 15 माइनस 10 यहाँ क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर आप अबव देखें ना, तो आपके पास अबव इक्वेशन नंबर 5 में 10 की वैल्यू आपके पास मिल रही है। कैसे लिख सकते हैं 10 को, यहाँ से 25 में से जब 15 यहाँ के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो वहाँ से आपको 10 की वैल्यू मिल रही है। तो आप 5 इज़ इक्वल टू 15 माइनस इस 10 की जगह आप वहाँ से उसकी वैल्यू लेंगे 25 माइनस 15। तो इसको अब आप क्या कर लें, थोड़ा सा इसकी सिंप्लीफाई कर लें। 15 माइनस 25 माइनस प्लस 15, तो 5 इज़ इक्वल टू 2 इंटू 15 माइनस 25। अब यहाँ ऐसे नहीं कर सकते कि 15 प्लस 15 विच इज़ इक्वल टू 30। नो, आपने कैसे करना है कि 15 प्लस 15 2 इंटू 15 माइनस 25। अब ये जो 25 यहाँ पे बनेगा, इसकी आपके पास क्या बनेगा, इसका रिज़ल्ट आपको पास ऊपर अबव मिलेगा, बल्कि आपके पास अबव रिज़ल्ट में 15 आ रहा है। तो आप यहाँ पे 15 की वैल्यूज़ को आप पुट कर सकते हैं इस इक्वेशन नंबर 4 की मदद से। 15 को आप कैसे सेपरेट करेंगे, 25 को यहाँ आके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू 15 की जगह आप यहाँ से क्या वैल्यू लिखेंगे, 40 माइनस 25 एंड विच इज़ इक्वल टू माइनस एज इट एज एंड 25। 5 इज़ इक्वल टू 2 इंटू 40 एंड माइनस 2 इंटू 25 एंड माइनस 25। 5 इज़ इक्वल टू 2 इंटू 40 और ये माइनस 2 इंटू 25 एंड माइनस 25, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3 इंटू 25 हो जाएगा। अब यहाँ तक तो हम पहुँच चुके हैं। अब नेक्स्ट देखें आपके पास कौन सी इक्वेशन आ रही है, 25 वाली आ रही है। तो 25 की वैल्यू आप यहाँ से कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 65 माइनस 40, 5 2 इंटू 40 माइनस 3 इंटू इस 25 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 60 माइनस आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 40। एक दफ़ा देख लें कि यहाँ तक आपको नज़र आ रहा है वाइट बोर्ड पे। जी बिल्कुल, हम 2 स्टेप मज़ीद कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने क्या कर दी, इस अबव 25 की वैल्यूज़ को यूज़ कर लिया। 5 इज़ इक्वल टू 2 इंटू 40 माइनस 3 इंटू 65 और माइनस प्लस 3 इंटू 40। तो यहाँ तक हम पहुँच आए हैं। अब अगेन यहाँ पे वाइट बोर्ड को हमें वो वाला पार्ट रेज करना पड़ेगा। तो उम्मीद है आपको ये साथ साथ बातें समझ आ रही होंगी। तो अभी चूँकि हमें यहाँ तक वैल्यूज़ मिल चुकी हैं, तो हम ये वाला पार्ट इसको यहाँ तक रेज कर देते हैं। ऊपर वाली 2 इक्वेशन की हेल्प से हमें उनकी वैल्यूज़ को चाहिए, वो अभी हम रेज नहीं कर सकते। तो ये क्या करते हैं, ये हमारे पास पहले वाला पार्ट है, इसको हम यहाँ पे मूव कर रहे हैं नेक्स्ट। अब यहाँ आप देखें 2 इंटू 40 माइनस 3 इंटू 65 प्लस 3 इंटू 40, 3 इंटू 40 प्लस हो रहा है 2 इंटू 40 में, तो विच इज़ इक्वल टू 5 इज़ इक्वल टू 3 एंड 2 5 इंटू 40 और यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस 3 इंटू 65। अब यहाँ पे देखें, यहाँ तक हम पहुँच आए थे ना, तो आप यहाँ से 40 की वैल्यू आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आप नेक्स्ट आप क्या करेंगे, 65 की वैल्यूज़ को यूज़ कर लेंगे। 5 इज़ इक्वल टू 5 इंटू 40 की जगह आप क्या यूज़ करेंगे, 105 माइनस 65 एंड माइनस 3 इंटू 65। तो विच इज़ इक्वल टू 5 इज़ इक्वल टू 5 इंटू 105 माइनस 5 इंटू 65 माइनस 3 इंटू 65 विच इज़ इक्वल टू 5 इज़ इक्वल टू ये है 105 और ये माइनस
565 है और -3 इंटू 65 है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 8 इंटू 65। अब इस 65 की वैल्यू आप क्वेश्चन नंबर 1 की मदद से आप ले सकते हैं। तो अगेन आप क्या करें, 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 105 माइनस 8 इंटू 65 की जगह आप क्या लिख सकते हैं 275 माइनस 105 इंटू 2। ये 105 इंटू 2 यहाँ की क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो अगेन आप यहाँ पे देखें 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 105, तो ये यहाँ क्या हो जाएगा कि माइनस 8 इंटू 275 और माइनस माइनस प्लस 8 इंटू सॉरी यहाँ पे 8 इस 2 के साथ आप क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 8 2 16 इंटू 105। ये आपके पास 16 इंटू 105 आ गया। अब ये 16 इंटू 105 और 5 इंटू 105 विच इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 में जब आप प्लस ऐड करेंगे 5 को तो 21 इंटू 105 एंड माइनस यहाँ आप क्या लिख सकते हैं प्लस 275 इंटू -8। इस -8 को मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, मूव कर लिया। तो अब अगर आप गौर करें, आपने इस 5 को क्या कर दिया, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। एक दफ़ा देखने दें, ये नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल आ रहा है। आपने 5 को क्या कर दिया 105 एंड 275 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। 5 हमारे पास यहाँ पे क्या था, जीसीडी था। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया 105 एंड 275 का जीसीडी फाइंड किया। अगेन उस जीसीडी को हमने लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना था इन दोनों नंबर के 105 एंड 275। तो उस 5 जीसीडी को हमने 105 के लीनियर कॉम्बिनेशन और 275 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। तो यहाँ पे पास आपके पास x आपके पास क्या होगा 21 और y आपके पास क्या होगा यहाँ पे -8। तो ये आपने 5 को क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 105 एंड 275। तो इस टाइप के अब जितने भी क्वेश्चन हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वो जो पहला प्रोसेस हमने किया, हमने जीसीडी फाइंड कर लिया उस मेथड से। उस जीसीडी में जो जितनी आपके पास डिविजिबल हमने प्रोसेस किया उसमें से इक्वेशन आ गई। उन इक्वेशन में से जो जीसीडी वाली इक्वेशन होगी उसमें से आपको इस जीसीडी को सेपरेट करेंगे। तो नेक्स्ट आप अब देखते जाएंगे, आपके पास वैल्यूज़ आती जाएंगी, उन वैल्यूज़ को आप पुट करते जाएं और आपके पास क्या आ जाएगा, ये लीनियर कॉम्बिनेशन में जीसीडी को रिप्रेजेंट आप कर लेंगे। तो उम्मीद है ये बातें आपको समझ आई होंगी। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप दिए गए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यहाँ मैं अभी देख रहा हूँ हमारा वाइट बोर्ड जो है इसकी स्पेस कम है, जिसकी वजह से हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। अगर यहाँ वाइट बोर्ड की स्पेस ज़्यादा होती तो अभी हमारे पास वो क्या होता कि हमारे पास वो कंप्लीट क्वेश्चन लिखा हुआ होता, तो उसको रिवाइज़ करने में ज़्यादा आसान होता एज़ कम्पेयर टू दिस। तो कोशिश करेंगे कि इसको हम क्या करें, अपग्रेड करें। तो काइंडली आप हमें सपोर्ट करें, हमें लाइक कमेंट शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। बड़ी मुश्किल से हम वीडियो को यहाँ पे शूट करते हैं, उसके बाद अपलोडिंग में प्रॉब्लम आती है। तो अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो आपकी सब्सक्राइब करने से ना तो आपका कोई नुकसान होना है, फ़ायदा ही होना है, और ना ही आपका कोई पैसा ज़ाया होना है। तो उम्मीद है आपको ये बात बुरी नहीं लगी होगी। तो तब तक दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।